दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी बहुत सारे पीडीएफ फ्री में दे दिए जाते हैं। आज ही ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। दोस्तों आज का जो सबसे पहला टॉपिक मैंने चूज़ किया है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है मणिपुर का एक चावल होता है जिसको हम लोग चाक हाउ के नाम से जानते हैं। तो मणिपुर का एक विशेष प्रकार का एक राइस है, चावल है, जिसका नाम है चाक आहू हाउ। ये जो चाक हाउ प्रजाति का जो ये राइस है, इसको मणिपुर का काला चावल के नाम से भी जानते हैं। इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ से? मणिपुर राज्य के लिए। ठीक है। हम लोगों ने वाइट राइस के बारे में सुना होगा, खाते भी हैं डेली बेसिस पर। एक ब्लैक राइस है मणिपुर का, उसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी ये समझो कि मणिपुर का एक काला राइस है, काला चावल है, जिसको हम लोग चाक हाउ के नाम से भी जानते हैं। उसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। दूसरा है गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट वर्क है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में है कोविलपट्टी कदलई मिठाई, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। आगे चलते हैं। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं चाक हाउ, जिसको मणिपुर का काला चावल भी बोला जाता है। चाक हाउ, जिसको मणिपुर का काला चावल भी बोला जाता है। आप इसका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखने में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का लगता है। बनाने से पहले ये ब्लैक कलर का दिखता है, जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो ये पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है। तो ये है मणिपुर का ब्लैक राइस, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब ये समझो जीआई टैग होता क्या है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो किसी खास जियोग्राफिकल एरिया में उगाया जाता है, पैदा किया जाता है या बनाया जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की विशेषता होती है। उसका सुगंध डिफरेंट हो सकता है, उसका रंग, स्वाद, ये सब कुछ, उसमें कोई भी अगर खासियत है और वो किसी एक स्पेशल जियोग्राफिक रीजन में बनाया जा रहा है, तो उसको उसकी एक अलग पहचान देने के लिए जीआई टैग उसको प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो मणिपुर का काला राइस है, ये उसी क्षेत्र में उगाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का चावल है, जिसका सुगंध बिल्कुल डिफरेंट है, इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका रंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वाइट कलर का राइस हम लोगों ने खाया होगा। ये जो ब्लैक राइस है, इसी वजह से इसकी विशेषता को देखते हुए इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। दूसरा जो जीआई टैग दिया गया है, वो दिया गया है गोरखपुर के टेराकोटा को। ठीक है। तो गोरखपुर में एक परंपरागत तरीके की कलाकारी होती है, जिसको टेराकोटा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इसमें भगवान की मूर्ति हो सकती है, कोई आर्ट वर्क हो सकता है, कोई हाथी घोड़ा किसी जानवर का मूर्ति हो सकता है। तो इस प्रकार की ये जो मूर्तियाँ हैं, जिसको टेराकोटा वर्क बोला जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो टेराकोटा वर्क है, इसको भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। इसके बाद में है कोविलपट्टी कोविलपट्टी कडालाई मिठाई, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी जिले में इस पट्टी को बनाया जाता है। इसको यहाँ पर मिठाई, या फिर कह सकते हो हम लोग इसको चिक्की के नाम से जानते हैं, या फिर पट्टी के नाम से हम लोगों ने सुना होगा। ये गुड़ और मूंगफली के दानों से मिलकर तैयार होती है। हाँ, यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस होती है। गुड़ और गुड़ और जैगरी जिसको बोलते हैं, और मूंगफली के दानों से इसको तैयार किया जाता है। इसके लिए भी इसको जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक नोट हमको पढ़ना है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था, वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था वर्ष 2004 में। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग वर्ष 2004 में प्रदान किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के मरीजों की मदद के लिए किस राज्य के अस्पतालों में कर्मी बॉट नाम से एक रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के राज्य केरल में एक हॉस्पिटल में
कर्मी रोबोट जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसकी सेवा प्रदान करी जा रही है। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, ये है कर्मी बॉट रोबोट, जिसका कि फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें नीचे देखो लिखा है कर्मी बॉट। ये जो रोबोट है वहाँ के एक फेमस एक्टर जिनका नाम है मोहन लाल, उन्होंने गिफ्ट किया है, जिसको कोच्चि के एक हॉस्पिटल में इसका जो लाभ है वो लिया जा रहा है। ये मोहनलाल एक्टर हैं जिनके द्वारा केरल सरकार को इस रोबोट को सौंपा गया है। तो यहाँ पर मोहनलाल्स रोबोट टू फाइट कोरोना, ठीक है, इसका नाम है कर्मी बॉट और ये केरल की घटना है, ठीक है, मतलब केरला में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे चलते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने किसके साथ मिलकर आयु रक्षा नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये जो आयु रक्षा नाम का कार्यक्रम है इसको दिल्ली पुलिस ने AIIA नाम के एक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शुरू किया है। इस AIIA का फुल फॉर्म आपको बताऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में एक इसको दिल्ली पुलिस के लिए शुरू किया गया, इसको भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए आयु रक्षा नाम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इससे किस राज्य की पुलिस के लिए शुरू किया गया है? तो इसको दिल्ली पुलिस के लिए शुरू किया गया है। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने जिसके साथ मिलकर इसको शुरू किया है वो है आयुष मंत्रालय का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसके साथ में मिलकर इसको कार्यक्रम को शुरुआत किया है। इस पूरे कार्यक्रम का पूरा नाम है आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। इसका टैगलाइन समझ लेना, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। इस कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस और AIIA ने मिलकर शुरू किया है। इसका आप फोटो देख सकते हैं, इसका नाम आपको पता है आयु रक्षा, और ये जो टैगलाइन हमने डिस्कस किया था वो लिखा है, दिल्ली पुलिस लिखा है, और जिस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शुरू किया है उसका भी फोटो यहाँ पर दिख रखा है। इसको घुमा फिरा कर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ किस राज्य की पुलिस के लिए आयु रक्षा नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है? तो दिल्ली पुलिस के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। इसका एक और फोटो देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, और आयु रक्षा इसका पूरा नाम है। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, इसका टैगलाइन आपको याद रखना है, जिसको दिल्ली पुलिस और इस इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने मिलकर शुरू किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च का जो करंट अफेयर्स है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अभी उस पर एक डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से जाकर आप उसे ले सकते हैं। क्वेश्चन है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नाम की एक पुस्तक है, वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है इसको लिखा गया है गिरीश कुबेर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। इस पुस्तक के लेखक का नाम है गिरीश कुबेर। इनका एक फ़ोटो भी इस पुस्तक के कवर के पेज का फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की कहानी बताई गई है। पुराने समय में महाराष्ट्र कैसा था और इस समय महाराष्ट्र की क्या कंडीशन है, दोनों के इतिहास को यहाँ पर वर्णित किया गया है। ये यहाँ पर जो इसके राइटर हैं गिरीश कुबेर, ये एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्यूना डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट किया जाता है। ट्यूना क्या है? ट्यूना एक मछली की प्रजाति है जिसके बारे में ही जागरूकता फैलाने के लिए 2 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है वर्ल्ड ट्यूना डे मई 2, यानी कि 2 मई को मनाया जाता है। एक विशेष प्रकार की एक मछली की एक प्रजाति है जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 को विघटित करने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र विकसित किया है? तो यहाँ पर ये जो पुणे का इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा एक स्टेरलाइज़र का विकास किया गया है
जिसका नाम रखा गया है अतुल्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अतुल्य नाम से इस माइक्रोवेव स्टरलाइजर का विकसित किया गया है। यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि देखो लिखा है अतुल्य। तो ये जो स्टरलाइज़र है जिसमें बिना किसी कह सकते हो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 के जो वायरस हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, उसको विघटित किया जा सकता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है वो है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। तो माइक्रोवेव के माध्यम से ही स्टरलाइज़र ये जो विकसित किया गया है इसका नाम है अतुल्य, और इसको डेवलप किया है पुणे का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो पुणे के इस इंस्टीट्यूट द्वारा ही इस स्टरलाइज़र को विकसित किया गया है, जिसमें कि ये टेम्परेचर का इस्तेमाल करके, देखो जिस तरीके से जो आपके घर में माइक्रोवेव होता है वो टेम्परेचर के माध्यम वेव्स के माध्यम से ही किसी भी खाने को गर्म कर देता है, उसी प्रकार से इसमें 56 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान से जो हीटिंग के माध्यम से कोरोना वायरस का जो है विघटन किया जा सकता है। तो इसका आंसर पुणे का इंस्टीट्यूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट से निपटने के लिए किस देश ने बाउंस बैक नाम से एक लोन की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो बाउंस बैक नाम का एक लोन है इसको शुरू किया है ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं, बाउंस बैक लोन। ये जो लोन है इसका नाम है बाउंस बैक। इसको ब्रिटेन सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि आपको 1 साल के लिए बिना किसी ब्याज दर के 2000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक का लोन दिया जा सकता है। साथ ही साथ में इसमें इस समय जो यूके के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भारतीय हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, यूके के रहने वाले एक भारतीय ऋषि सुनक, वो इस समय वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्हीं के द्वारा इस लोन की शुरुआत करी गई है। ये जो लोन है ये बाउंस बैक लोन है, मतलब कोरोना वायरस के चलते वहाँ की जो अर्थव्यवस्था डाउन हो चुकी है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए इस लोन की शुरुआत करी गई है, और ये उस देश के छोटे व्यापारियों के हिसाब से लॉन्च करी गई है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 साल के लिए कोई भी इसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा, और 2000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक का लोन यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में निक्केई एशिया प्राइज 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में टी प्रदीप को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में टी प्रदीप को साइंस के क्षेत्र में दिया जाने साइंस की कैटेगरी में निक्केई एशिया प्राइज प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टी प्रदीप को। इन्होंने ऐसा क्या डेवलप किया था जिसकी वजह से इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निक्केई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्होंने क्या किया था, बहुत ही सस्ते रेट पर जल शोधन करने का एक मेथड इजाद किया था, जिसमें कि बहुत कम प्राइस में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल का शुद्धिकरण जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये इसके बारे में जान सकते हैं कि इसमें मात्र 2 पैसे प्रति लीटर में, यानी कि बहुत ही सस्ते रेट पर आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इनका एक डिवाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मात्र 2 पैसे प्रति लीटर में ही आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं, उसको पीने योग्य बना सकते हैं। इस वजह से इनके इस कार्य को देखते हुए ही इनको इस वर्ष का निक्केई पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनका नाम है टी प्रदीप। ठीक है, इनका एक फ़ोटो देख लेंगे। इनका पूरा नाम अगर आपको जानना है तो थलप्पिल प्रदीप, जिसको टी प्रदीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है YASH किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है NCSTC। इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना जानो कि YASH नाम का एक कार्यक्रम है जिसको हाल ही में NCSTC के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये देख लो, कोविड-19 से फाइट करने के लिए
जो यस नाम का कार्यक्रम है, जिसका फुल फॉर्म होता है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर इसका फोटो एक और दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया है NCSTC, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। इसके बारे में है ये प्रोग्राम, और इसको इस इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि सभी प्रकार के संस्थानों को कोविड-19 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ईयर ऑफ अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचानी है साइंस एंड हेल्थ के बारे में कोविड-19 से फाइट करने को लेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में चल रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? तो ये जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, ये कोयला उत्पादन से संबंधित है। लॉकडाउन के समय सारी चीज़ें देश में बंद चल रही हैं। इस वजह से इस समय जितनी भी खदानें हैं या कोयले से संबंधित जो व्यापार हैं, उनको प्रॉपर तरीके से फिर से चलाने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की शुरुआत करी गई है। तो ये कोयला उद्योग से से संबंधित है, जिसमें कि कोयला की खदानें फिर से चलाई जाएंगी, और स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर इसमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है, किस तरीके से अप्रूवल लिया जा सकता है, इसके लिए ही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की शुरुआत करी गई है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले इस वीडियो को तहे दिल से लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमें ये बताता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाल ही में 3 GI टैग दिए गए हैं। पहला मैंने बताया था चाक हाओ, मणिपुर का काला चावल मणिपुर के लिए, गोरखपुर का टेराकोटा उत्तर प्रदेश में, कोविलपट्टी कदलई मिठाई जिसको तमिलनाडु से GI टैग दिया गया है। उसके बाद में था कर्मी बॉट रोबोट किस राज्य में अस्पतालों में इस्तेमाल किया जा रहा है? तो केरला के अस्पताल में इस्तेमाल किया जा रहा है। आयु रक्षा नाम से एक ऐप है, ये दिल्ली पुलिस ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो एक इंस्टीट्यूट है AIIA, इसके साथ में मिलकर इसने शुरू किया है। फिर उसके बाद में था कि एक पुस्तक है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, किसके द्वारा लिखी गई है? तो गिरीश कुबेर के द्वारा इसको लिखा गया है। वर्ल्ड ट्यूना डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 2 मई को। इसके बाद में है कोविड-19 को विघटित करने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर को विकसित किया है? तो अमूल, इसका नाम हो जाए अतुल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाउंस बैक नाम से एक लोन की शुरुआत किस देश ने करी है? तो UK, इसका राइट आंसर हो जाएगा। UK, ब्रिटेन ही उसको बोलते हैं। उसके बाद में है निक्केई एशिया प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है T प्रदीप को। उसके बाद में है कि यस नाम से एक कार्यक्रम जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये जो प्रोग्राम है जिसको यस बोलते हैं, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NCSTC, इसके द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में चल रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? तो कोयला उद्योग से संबंधित है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, जूम वीडियो ऐप के विकल्प के रूप में किस कंपनी ने मैसेंजर रूम्स नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।